शादी वगैरह होगा कि क्या? नहीं, शादी अभी नहीं होगा। मेरा बचपन से बस एक ही एम था, इंडियन आर्मी बनने का। बस उसी में अपना मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। करना चाहिए अपने मन से। उस समय जब हम लोग का दिमाग काम करना चालू कर देता है कि हाँ हम लोग अब पढ़ सकते हैं। था चीट दूसरे सेक्शन में चल रहा था, मेरे सेक्शन में नहीं चल रहा था। अच्छा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हम बेतिया में हैं और हमारे साथ देख सकते हैं कि 2 लड़की और 1 लड़के हैं, यानी कि हम कुल 4 आदमी हैं। और किस लिए हम लोग बैठे हैं तो आप लोग को बता दें कि हाल ही फिलहाल में कल जो है इंटर का रिजल्ट आया हुआ है और ये तीनों छात्र जो हैं इंटर का एग्ज़ाम पास किए हैं। और किनका कितना नंबर आया है इन लोग से पूछते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भैया से। भैया आपका नाम क्या हुआ? जी प्रणाम, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है जी। इंटर का एग्जाम दिए हैं जी। कितना मार्क्स आया है? हमारा 60.2% नंबर आया है। 302 नंबर आया है मेरा। 302%? नहीं, 302 नंबर आया है, 60.2%। अच्छा, तो इतना नंबर कम का है आ गया? देखिए, ये जरूरी नहीं होता है कि नंबर कम आया है इसके वजह से कोई लड़का भी ना पढ़ रहा हो। का शायद ये भी हो सकता है कि अगला मेहनत किया हो, साथ ना हो, नंबर नहीं आया है। इससे मतलब नंबर से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो कि बीत रहा है हम ही जानते हैं। सपोर्ट नहीं मिलता था घर से या फिर आपके पास टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई करने के लिए? देखिए, मेरे पास टाइम और सपोर्ट का बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम अदर बच्चों जैसा नहीं है। हमारा लाइफ क्या करते हैं कि समय नहीं है? हम बता रहे हैं, पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं। बताइए। हम अदर बच्चों जैसा मेरा लाइफ नहीं है भैया। हम 8 क्लास में थे तो हमारा घर से सहारा मिलना छूट गया क्योंकि कोई नहीं था। तो हम 8 क्लास से पैसा कमा कमा कर पढ़े। अच्छा, अपने से कमा कमा कर पढ़े? 8 क्लास में कपड़ा दुकान पे रहे, 9th में क्लिनिक पर रहे दवा का, 10th में आए तो टीचिंग लाइन में घुसे और अभी तक बच्चों लोग को पढ़ रहे हैं। जिस वजह से समय का मतलब लड़ना पड़ता है मुझे। क्यों, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, उनका शुगर का बीमारी है, शिकायत है। उनमें हमेशा पैसा लगता रहता है। तो मेरे घर वाले उतना सक्षम नहीं है जो हमको पढ़ा दे और हम अपना पीढ़ी को सुधारना चाहते हैं जो मेरे बाप दादा नहीं कर पाए। गरीबी हालत में जिस तरह हम लोग जी रहे हैं उसको हम सुधारना चाहते हैं। इसलिए हम पढ़ाई तो किए थे लेकिन नंबर नहीं आ पाया। मतलब ऐसा नहीं ना कि आप पूरा के पूरा क्वेश्चन बनाए थे और आपको नंबर ही नहीं मिला, कि जितना बनाए थे उतना आपको मिला नंबर? नहीं, जितना बनाए थे उतना मेरा नंबर नहीं मिला है। मैं इस सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ कि मेरा नंबर चेक से नहीं हुआ है बढ़िया सा। बस हम अपने आप को ये हौसला देता हूँ कि बस मेरा सरस्वती माता कॉन्फिडेंस और हिम्मत दे ताकि हम आगे आने वाले मुसीबत से लड़ सके। ठीक है। लेकिन बहुत संघर्ष करके जो है आप यहाँ तक पहुँचे हैं। 8वां क्लास से आप जो है अपने जॉब करते हैं या फिर काम उम करके पढ़ाई करके यहाँ तक मतलब 12th कंप्लीट किए हैं। आपके घर से सपोर्ट नहीं मिलता था, मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ा दयनीय था, इसलिए ना? जी भैया। अपने से जो है काम करके क्लिनिक पर रहे, उसके बाद कपड़ा दुकान पे रहे, मतलब जैसे तैसे करके इन्होंने इंटर कंप्लीट किए हैं। अब टीचिंग करके इंटर कंप्लीट अच्छा, आप टीचिंग भी कर रहे हैं। चलिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में और अच्छा कीजिए। हमारे साथ देखिए अभी 2 बहनें हैं, इन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम जागृति कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम दिलीप कुमार है। मैं कॉलेज RLSY कॉलेज से राम लखन सिंह यादव कॉलेज से पढ़ी लिखी हूँ और मैं अपने कोचिंग संस्थान विनोद कुमार चौबे क्लासेस कॉमर्स क्लासेस से पढ़ी हूँ। मेरा नंबर पूरा 425 आया है। आप कॉमर्स से है? जी, मैं कॉमर्स हूँ। 425 नंबर आपका आया है। तो 425 नंबर आ सकता है तो उससे ज़्यादा भी तो ला सकती थी, क्या रीजन था? ला सकते थे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। हम जितना पढ़ाई किए उसके हिसाब से अच्छा है, लेकिन हम इससे ज़्यादा भी ला सकते थे और पढ़ाई करते और मेहनत करते तो ज़रूर आ जाता। तो क्या दिक्कत है कि मेहनत नहीं हो पाया? मेहनत तो हुआ है लेकिन उतना अच्छा से नहीं हो पाया। दिक्कत कुछ नहीं था, मेरा फैमिली बहुत अच्छा है, सब कोई बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। पढ़ने में बच्चों को इधर उधर मन लग जाता है और कुछ नहीं। ज़्यादा हम अपना पढ़ाई पर ज़्यादा फोर्स नहीं देते थे। 1 महीना पहले से हम ज़्यादा अच्छा से पढ़ाई किए, उसके पहले हम पढ़ाई को लेकर उतना सीरियस नहीं थे। 2 साल का कोर्स होता है और 1 महीना आप सीरियस ले ली कि हमको एग्जाम देना है। हाँ, वो भी कॉमर्स का एग्जाम? जी एकदम। ऐसा लगता है कि तो आर्ट्स का बच्चा ऐसे करता है। लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम पढ़े हैं, मेरा कोचिंग बहुत अच्छा है। लेकिन हम कोचिंग किए हैं। सुबह इंग्लिश क्लास करते थे वो 2 घंटा का, फिर कॉमर्स क्लास करते थे वो 3 घंटा का, उसमें हम सिर्फ पढ़ते थे। ऐसे घर पर आकर सब क्वेश्चन सॉल्व करते थे जैसे बच्चे नॉर्मल रिविज़न करते हैं, वैसे कभी नहीं किए हैं। किस विषय में कितना नंबर आया है? मेरा पूरा अकाउंट्स में 80 आया है, BST में 87 आया है और इकोनॉमिक्स में आया है शायद 84
और इंग्लिश में भी 84 आए हैं और हिंदी में 86 आए हैं। अच्छा, अब जो है आगे क्या करना है? आगे CS करना है। क्या कुछ फैमिली के लिए और क्या करना है? फैमिली के लिए जितने मेरे मम्मी पापा लगाए हैं उतना हमको भी कमाना है, उतना मम्मी पापा का कर्ज अदा करना है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए शुरू से बहुत कुछ किए हैं। मेरे भाई मेरी बड़ी बहन है, मेरे बड़ा भाई है, दोनों मेरे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। और जो है मतलब कि घर पे आप रहती थी तो काम वगैरह भी करती थी घर में? हाँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। मेरी मम्मी सब कुछ कर लेती है, मेरी मम्मी ही सब कुछ करती हैं, हमको इसलिए कुछ करना नहीं पड़ता तो है। 1 महीना पहले क्यों सीरियसली हुई, उससे पहले क्यों नहीं? नहीं, जब पता चला कि हाँ आप सेंटअप दे दिए, सेंटअप देने के बाद मेरी कोचिंग की, हम लोग कोचिंग में पढ़ते थे, इसके अलावा घर पर आकर मेरी मम्मी को पता है, मतलब घर पर आकर हम सीरियस नहीं रहते थे। हम भी टीचिंग करते हैं, हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, जैसे LKG UKG 1 इतना ही पढ़ाते हैं। तो हम उतना पढ़ाकर थक जाते थे, मेरी मम्मी खाना वाना बनाती है, हम थक जाते थे, हम सो जाते थे, हमको टाइम नहीं मिलता था उतना। अच्छा। बहुत धूप में जाना पड़ता था क्लास करने, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाता था, इसलिए हम नहीं कर पाते थे पढ़ाई घर पर। और जो 1 महीना से आप सीरियस हुई उससे पहले क्या करती थी? उसके पहले जैसे पढ़ते थे, पढ़ाते थे, घर पर उतना सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन क्लास में अच्छा मेरा था, अच्छा मतलब रैंक पर थे। कम से कम 3-4 बच्चे के आगे पीछे ही थे। मतलब कि आपको लगा कि आप कुछ 1 महीना में कर सकते हैं तो 1 हाँ। महीना में कर दी ना। हाँ। मतलब कि बहुत लड़का जो होते हैं बहुत दिनों से पढ़ते हैं लेकिन उनका नंबर कम आ जाता है। हाँ। तो वो अपने आप को बहुत कोसते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए ये कि दिन भर पढ़ने से कोई मतलब ज़्यादा राजा नहीं बन जाता है, दिन भर पढ़ने से कुछ नहीं होता है। दिमाग में उतने देर पढ़ना चाहिए जितना हम लोग पढ़ने में मन लगे। मेरे मम्मी पापा कहते हैं उतना ही पढ़ो जितना तुमको पढ़ने में मन लग जाए, जितना समझ में आ जाए। हाँ, नहीं मतलब आप समझिए कि हम किताब लेकर बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं, तो ये कोई हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये हम लोग सिर्फ अपने गार्जियन को धोखा दे रहे हैं। एक समय उनको दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। वैसे पढ़ाई कभी नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ाई करना चाहिए अपने मन से। उस समय जब हम लोग का दिमाग काम करना चालू कर देता है कि हाँ हम लोग अब पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उस समय हम लोग को पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ही दिमाग से अपना इस्तेमाल करना चाहिए उस समय। हाँ, जो बच्चे होते हैं मतलब गार्जियन को तो दिखता है कि पढ़ रहे हैं लेकिन असल में वो पढ़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है। मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा हमको पढ़ाई के लिए उतना फोर्स नहीं करते हैं। पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, तुमको जब दिल करे तब पढ़ो। ऐसा होता है गार्जियन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर पर है कि तुम्हारा जब मन करेगा तब पढ़ोगी, अपने मन से पढ़ोगी तो हो सकता है तुम अपने मन से पढ़ोगी तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा। हम लोग ज़बरदस्ती पढ़ाएंगे तो हो सकता है तुम बस दिमाग इधर उधर रहेगा। मारता है जब इरिटेट कोई हो जाएगा तो वो पढ़ेगा लेकिन उसको दिमाग में नहीं रहेगा, समझ में नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। क्या सोचेगा पता है कि घर के लोग बोल रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो, दिमाग में उसका वही बात चलेगा, खाली डांट रहे हैं हमको। हाँ, चलिए हमारे साथ एक और हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ज्योति कुमारी है, पिताजी के नाम से लाल बिहारी प्रसाद है और मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ। MJK कॉलेज से पढ़ाई की है मैंने और मेरा नंबर 411 आया है। 411 नंबर आया है आपका जी। और साइंस विषय से है? जी। देखिए ये साइंस है और 411 नंबर इनका आया है, बहुत बड़ी बात है। और आप कॉमर्स से, देखिए ये साइंस से है और ये कॉमर्स से है। आप भैया क्या थे? आर्ट्स से। ये आर्ट्स से थे। तो आप 411 नंबर साइंस में लाई है तो इससे ज़्यादा भी तो ला सकती थी। जी, एकदम ला सकते क्या थे। दिखते आई परेशानी क्या हो गया कि नहीं आ पाया ज़्यादा? एक्चुअली मतलब हम एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले से थोड़ा सीरियस हुए थे और मतलब हमें थोड़ा फीवर भी था, बीमारी थी, साइनस हो गया था जिसकी वजह से हमें दवा खाना पड़ता था। और एग्ज़ाम के दिन हम डेली मतलब कोई ऐसा दिन मतलब बाकी नहीं रहता था जिस दिन हम दवा खा के पढ़ने नहीं जाते थे। दवा खा कर ही हम पढ़ाई किए हैं और खा कर ही एग्ज़ाम देने गए हैं। मतलब इतना माथा में दर्द रहता था ना, उस दर्द के आगे मतलब कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम को झेल के हम पढ़ाई किए। ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, 4-5 घंटा पढ़ते थे, पढ़ाई किए। और मेरा तो एकदम था कि हम ला देंगे 450, उस तरह से लिखे भी थे, उतना मेहनत भी किए थे, पर पता नहीं इतना कम नंबर कैसे आ गया। नंबर से हम उतना इथी नहीं है, खुश नहीं है, थोड़ा सा दुख है। घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले बोल रहे हैं कि इतना नंबर आ गया, कोई काफ़ी मतलब उतना ख़राब नहीं है। खराब नहीं है, अच्छा ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। मतलब जिस तरह से मेरा कंडीशन था एग्ज़ाम्स के समय में उस तरह से पढ़ के हम बहुत अच्छा नंबर ला दिए हैं। लेकिन हमें उतना अपने नंबर्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, उतना खुश तो नहीं कुछ है। किया नहीं जा सकता, जो है इसको लेकर के संतुष्ट होना पड़ेगा। आगे क्या प्लान है? क्या आगे पढ़ना है या फिर शादी वगैरह होगा कि क्या? नहीं, शादी अभी नहीं होगा। मेरा बचपन से बस एक ही एम था, इंडियन आर्मी बनने का।
बस उसी में अपना मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। इंडियन आर्मी बनना है जी। अगले साल अब एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या कहिएगा, कैसे पढ़ाई करेंगे वो लोग? साइंस का जो स्टूडेंट है, क्योंकि आप साइंस की है, जी। तो साइंस में आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है क्योंकि 2 साल आप मेहनत की है, तो बताइए। कुछ नहीं, बस जितना क्लास में पढ़ाया जाए उसे ध्यान से पढ़ ले और घर पे आके उसे रिवीजन करे, अच्छे से समझ के पढ़ा हुआ चीज़ वो कभी आदमी भूलता नहीं है। और उसी तरह से सब कोचिंग कहाँ की थी आप? हम ये कैंपस में कमलनाथ नगर किए थे। यहाँ पे किए थे 4 कोचिंग, मतलब 4 क्लास, 4 अलग अलग उस तरह से। सब्जेक्ट में कितना नंबर आया याद है? जी याद है। बता दीजिए। इंग्लिश में मेरा 82 आया था और हिंदी में 84 आया था, फिजिक्स में 74 आया है और ये मैथ में 98 आया है, केमिस्ट्री में 82 आया है। बस फिजिक्स में थोड़ा कम नंबर आ गया है मेरा। फिजिक्स में थोड़ा कम नंबर आ गया है। अच्छा, फिजिक्स क्या उसमें मैथ होता है तो थोड़ा सा हमको भी समझ में नहीं आता है मैथ। नहीं, तो मेरा फिजिक्स में कम नंबर ये ऑब्जेक्टिव की वजह से थोड़ा हो गया, गलती कर दिए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सबको थोड़ा सा समय लेने के लिए, और ये जो है इनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, थोड़ा इनसे बात किया जाए। और बताइए। देखिए, अगला बार से जो भी छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट कम आ रहा है तो हम अपने भाषा के माध्यम से यही समझाना चाहेंगे कि वो गलत कदम ना उठाए और गलत मतलब ना सोचे, अपना रास्ता ना बदले, क्योंकि एक डिग्री पेपर पर लिखा हुआ ज़िंदगी नहीं बदल सकता है। अगर हौसला बुलंद रहा, कामयाब रहा, एक ना एक दिन तो ज़रूर कामयाब होना ही है। जब हम लोग लगातार कोशिश करेंगे, कैसे कामयाब नहीं होगा ससुरा, एकदम कामयाब होंगे। नंबर कम आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नॉलेज कम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है ऐसा बिल्कुल। हम इंटर में रहकर इंटर क्लास कराए हैं, उसका 317 नंबर आया है, मेरा 302 नंबर आया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। रिजल्ट से किसी का हुनर और किसी का टैलेंट पता नहीं किया जा सकता है। बस हाँ, थोड़ा सा दुख लगता है। सही, दुख लगता है इसलिए कि हम इतना मेहनत किए और हमारा नंबर जो है कम आ गया। लेकिन ये नंबर सिर्फ देखने के लिए है। अगर आपको जॉब लेना होगा तो नंबर देख के जॉब नहीं मिलेगा, आपको जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है पास करना पड़ेगा। क्या अगर मान लीजिए किसी का 480 नंबर ही आ गया तो उसको नंबर देख करके जॉब नहीं मिल सकता, समझे? तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी आप लोग जो है, मैं क्लास में जब एग्ज़ाम देने गई थी फर्स्ट बार, तो कैसा लगा था? बहुत घबराहट हो रहा था कि कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा, इस चीज़ को लेकर घबराहट हो रहा था। चेकिंग को लेकर मेरे संत तेरेसा में पड़ा था सेंटर, तो इस चीज़ को लेकर मेरा ज़्यादा घबराहट था कि इतना, मतलब हम लोग उसी स्कूल से हम पढ़े हुए हैं, मेरा 10th उसी से दिए हैं, इसलिए ज़्यादा हमको पता था कि वहाँ पर किस तरह गार्डिंग होता है। लेकिन जैसे 12 दिए वो बहुत अच्छा से दिए, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे थे, उनको कोई मतलब कि इतना दिक्कत नहीं था। बहुत अच्छे हम लोग एग्ज़ाम दे पाए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। चीट और चला कि नहीं? नहीं, चीट तो नहीं चला है। चीट नहीं चला? नहीं, चीट नहीं चला है। नहीं, इधर उधर चीटिंग कर रहे थे टीचर। एक क्लास में 2 टीचर थे, तो कैसे कोई चीटिंग कर लेगा? नहीं होता है, चीटिंग करने वाला बच्चा कहीं भी चीटिंग कर लेता है। चीटिंग मेरे क्लास में चीटिंग नहीं हुआ था। और आपका किस कॉलेज में एग्जाम पड़ा था? आमना उर्दू में पढ़ा था। उसमें चल रहा था चीट? दूसरे सेक्शन में चल रहा था, मेरे सेक्शन में नहीं चल रहा था। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सब्जेक्ट भी बदल गया था, इसका कारण ये भी है कि नंबर कम आ गया। हम इकोनॉमिक्स लिए थे और साल भर से इकोनॉमिक्स पढ़े थे, लेकिन 1 तारीख से एग्ज़ाम था और हम 28 तारीख को मेरा एडमिट कार्ड मिला बाबा कॉलेज से, तो उसमें पता चला कि इकोनॉमिक्स के जगह पे पॉलिटिकल साइंस दे दिया है। तो 2 दिन में सारा बहुत बच्चों का हुआ। हाँ, तो 2 दिन में हम घबरा गए थे, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए 2 दिन में पढ़कर एग्ज़ाम दिए और उसमें 57% नंबर आया है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप सबको यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा ये भी बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।